दोस्तों आजकल पूरी दुनिया में हर कोई इंसान को अपने पैसे बढ़ते देख बहुत खुशी मिलती है और इसी वजह से लोग ना जाने कौन से रास्ते अपनाते हैं। और आज हम जानेंगे ऐसे ही एक रास्ते के बारे में और उसमें भी एक विकल्प। जैसे कि दोस्तों जब भी बात आती है अपने पैसे बढ़ाने की या फिर अच्छे रिटर्न्स पाने की, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है जो कि इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता ही होगा कि वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के, पर आजकल ऐसा ही एक रास्ता सुर्खियों में है अपने इंस्टेंट रिटर्न्स की वजह से, जिसे कि क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है या फिर हम कह सकते हैं एक वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल एसेट, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो सबके मन में पहले बिटकॉइन का ख्याल जरूर आता होगा। वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। मिस्टर सातोशी नाकामोटो इन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था और साल 2008 में पूरे वर्ल्ड को सातोशी ने बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस किया। हर एक क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंट फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि ऑफिशियली क्रिप्टो को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई मजाक में बनाए होते हैं, जैसे कि डॉज कॉइन। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिप्टोज हैं जिनके अपने अलग फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस हैं। ईयर 2008 में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी के साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने शुरुआत की। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी ना के बराबर ही थी। और आज की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है और पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के साथ फाइनेंस और लॉ को भी डिसरप्ट कर रही है। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर किया गया है और ये एक डिजिटल एसेट का फॉर्म है जो कि नेटवर्क पर बेस्ड है और लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी तरह से सेंट्रली इशूड या फिर ऑथराइज नहीं की गई, पर क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर उसे गवर्नमेंट्स और सेंट्रल अथॉरिटीज के कंट्रोल से आउटसाइड एग्जिस्ट होने के लिए अलो करता है। क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम है एक्सचेंज का, जिसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इसके बावजूद भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स द्वारा उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। जब से क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ है तब से क्रिप्टो करेंसी एक विवाद का विषय बना रहा है। उसकी वोलेटिलिटी और एनवायरनमेंट पर होने वाले इम्पैक्ट की वजह से उसे क्रिटिसाइज भी किया गया है। कुछ कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को इम्पोर्टेंस देती है और कुछ देश इसे इलीगल मानते हैं, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें क्रिप्टो की मदद से टेरर फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इलीगल एक्ट्स बड़े पैमाने पर किए गए हो। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस हर कंट्री में डिफरेंट है। तो चलो बात करते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल है। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की बात करें तो इंडिया पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट पेश रहा है। अगर लीगल और इलीगल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, पर गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा बताया नहीं है, लेकिन रेगुलेट ज़रूर करती है। पर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर कब कौन सा डिसीजन या फिर एक्शन लेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाया है और साथ में ये भी सूचित किया है कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है। इन्वेस्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस की मांग भी की है ताकि इन्वेस्टर्स किसी भी परेशानी के बिना इन्वेस्ट कर सके, पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लॉ के लिए मुश्किल और चुनौतियों से भरा विषय है। 1 फरवरी 2022 में जब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन्होंने इंडिया का बजट जारी किया, साथ ही निर्मला जी ने इंडिया के सभी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को सूचित किया कि क्रिप्टो करेंसी से जो भी इनकम जनरेट होगा, फिर चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस, उन पर फिक्स्ड 30% के हिसाब से टैक्स कट किया जाएगा, जो कि करेंसी बाय और सेल दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करने जा रही है। इस पे भी अभी तक कोई डिक्लेरेशंस नहीं हुई है। इसी न्यूज़ के साथ फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल है या फिर नहीं। खैर, ये डिजिटल रूपी, जिसे इंडिया की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मानी जा रही है, वो करेंसी जो इंडियन रूपी का डिजिटल रूप होगा, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और सिक्योरिटी के अंडर मॉनिटर किया जाएगा। ये तो रही फ्यूचर की बात, और आने वाले वक्त में हमें उसके बारे में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।